अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपनी इस्लाह करें चैनल के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज जुम्मतुल मुबारक है और आपके सामने जुम्मतुल मुबारक के दिन जो काम हमने करने हैं उनके बारे में थोड़ी सी तफसील रखूँगा। उसके बारे में आप देखें, मुख्तसर सा है। जुम्मे वाले दिन सबसे पहले हमने नहाना है, गुस्ल करना है। गुस्ल नंबर 2, मिसवाक करनी है, उम्दा लिबास पहनना है, तेल और खुशबू का इस्तेमाल करना है। जुम्मे वाले दिन सूरह काफ की तिलावत करनी है, मस्जिद जल्दी जाने की कोशिश करनी है, इमाम साहब के पास बैठना है, खुतबे को गौर से सुनना है। और जुम्मे वाले दिन हमने दरूद शरीफ की कसरत करनी है, यानी दरूद शरीफ वैसे भी हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन जुम्मे वाले दिन आम दिनों से ज़्यादा पढ़नी। जुम्मे वाले दिन अपने पूरे बदन की सफाई करनी। जुम्मे वाले दिन अपने नाखून तराशने, नाखून काटना, और आपने पूरे जिस्म को मुकम्मल तौर पे साफ़ करना। ठीक है, ये जुम्मे वाले दिन काम करने होते हैं। और मस्जिद कोशिश किया करें जुम्मे वाले दिन पैदल चल के जाएं। और मस्जिद में अगर आगे बंदे बैठे हैं तो उनकी गर्दनें फैलांग के आगे की तरफ ना जाया जाए, जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाना चाहिए। बाज़ जो लोग हैं वो आगे खुतबा और होता और पीछे जो उन्होंने नवाफिल नीत लिए होते हैं, तो ऐसा नहीं है। और जुम्मे वाले दिन खुतबा शुरू होने से पहले पहुंचा जाए। बाज़ लोग होते हैं कि जब दूसरी अज़ान होती है तो फिर जाते हैं, ऐसा नहीं है, आप पहले चले जाएं। चूँकि जुम्मे वाले दिन की 2 रकत का जो सवाब है वो आपको खुतबा सुनने का मिलता है, और 2 रकत जो हैं जमात के साथ हम पढ़ते हैं। आगे पीछे ज़ोहर की 4 रकतें होती हैं, लेकिन जुम्मे वाले दिन 2 रकतें होती हैं। लेकिन जो खुतबा सुनता है तो उसकी 4 रकतें ही काउंट की जाती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, और जो बातें मैंने की हैं इन पे इंशाल्लाह आप अमल करने की कोशिश करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।